गांधी जी, आपको भारत को पीड़ा जब होती है तो आपको खुशी क्यों होती है? आजकल आपको पाकिस्तान की मीडिया में और टीवी में अपने ट्वीट और अपने कमेंट को देखकर बहुत खुशी होती है। नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में 14 फरवरी को हुई जिस आतंकी वारदात ने पूरे देश को झकझोर दिया था, उसका गुनहगार पाकिस्तान में पल रहा मसूद अजहर ही था। ओसामा से लेकर हाफिज सईद तक को पालने पोसने वाले पाकिस्तान में मसूद अजहर भी चैन की सांस ले रहा है और दूसरे देशों में आतंकवाद फैला रहा है। खूंखार आतंकवादी मसूद पर पाकिस्तान तो लगाम लगा नहीं सका और जब उसे वैश्विक आतंकवादी घोषित करने की बात आई तो चालबाज चीन ने एक बार फिर आतंकवादियों को पालने के लिए पाकिस्तान की पीठ थपथपाई। दरअसल 13 मार्च को आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर को ग्लोबल आतंकी घोषित करने का प्रस्ताव पेश किया गया था, जिस पर चीन ने एक बार फिर वीटो का इस्तेमाल कर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अड़ंगा लगा दिया और यह प्रस्ताव गिर गया। भारत एक बार फिर जहां मसूद अजहर को वैश्विक आतंकी घोषित करने में नाकाम रहा, तो मसूद अजहर को जी कहने वाले कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को इस मुद्दे पर भी राजनीति सूझने लगी। भारत के नाकाम होने के बाद कांग्रेस को जैसे मौका मिल गया और तुरंत राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, कमजोर मोदी शी जिनपिंग से डरते हैं, उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता जब चीन भारत के खिलाफ काम करता है। नमो की चीन कूटनीति गुजरात में शी के साथ झूला झूलना, दिल्ली में गले लगाना, चीन में जिनपिंग के आगे झुकना। यूएन में मसूद अजहर को वैश्विक आतंकी घोषित करने वाला प्रस्ताव गिरने पर मोदी पर निशाना साध रहे राहुल गांधी को बीजेपी ने इतिहास याद दिलाते हुए जोरदार पलटवार किया। बीजेपी ने याद दिलाया कि चीन ने जिस वीटो का इस्तेमाल किया वो उनके परनाना यानी पंडित नेहरू की ही देन है। बीजेपी ने ट्वीट किया, चीन यूएन में नहीं होता अगर आपके परनाना ने भारत की कीमत पर उसे ये उपहार में नहीं दिया होता। भारत आपके परिवार की सभी गलतियां सही कर रहा है। आश्वस्त रहें, भारत आतंक के खिलाफ लड़ाई जीत जाएगा। ये पीएम मोदी पर छोड़ दीजिए और आप चीन दूत से गुप्त मुलाकात करते रहिए। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला और कहा कि मोदी सरकार की ये बड़ी डिप्लोमेटिक जीत है कि चीन को छोड़कर सभी देशों ने भारत का साथ दिया। लेकिन जब भारत को पीड़ा होती है तो राहुल खुश क्यों होते हैं? राहुल गांधी जी, आपको भारत को पीड़ा जब होती है तो आपको खुशी क्यों होती है? Why is Rahul Gandhi in a celebratory mood when the country stands pained by this kind of attitude of China? That is the larger question. आप इतने खुश हो जाते हैं? राजनीति में अंतर होगा, विरोध होगा, होना भी चाहिए, लेकिन क्या एक घोर आतंकवादी के खिलाफ कार्रवाई में चाइना की पुरानी नीति के दोहराए जाने पर भी आप खुश हैं? क्या हो गया है राहुल गांधी जी आपको? What has happened to you, Rahul Gandhi? I know your tweet must be headline news in Pakistan. आजकल आपको पाकिस्तान की मीडिया में और टीवी में अपने ट्वीट और अपने कमेंट को देखकर बहुत खुशी होती है। अभी तो आपका विषय है, लेकिन मुझे आज राहुल गांधी से कुछ सवाल पूछना जरूर है। बाकी कपिल सिब्बल ने ट्वीट किया है, जब राग दरबारी में एक सुर लगता है तो सारे दरबारी वही सुर गाते हैं। राहुल गांधी जी से मेरा पहला सवाल, या मैं चाहूंगा कि मीडिया इसको विस्तार से दिखाए जरूर। मैं इसको पहले हिंदी में रखूंगा फिर अंग्रेजी में रखूंगा। राहुल गांधी, मेरा आपसे पहला सवाल यह है कि 2009 में यूपीए के समय में भी कांग्रेस ने चाइना ने वही टेक्निकल ऑब्जेक्शन लगाया था जो आज लगाया है कि वी नीड टू एग्जामिन द एविडेंस। उस समय आपने कोई ट्वीट किया था क्या? उस समय आपने कोई कमेंट किया था क्या? क्या मतलब है इसका? दूसरा सवाल, राहुल गांधी जी, आपके तो चीन से अच्छे संबंध हैं। डोकलाम पर आप चीन के दूतावास में गए थे, अच्छी आपकी बातचीत हुई थी। आप ही ने कहा कि मैं समझने के लिए गया था, जब भारत की सेना बिल्कुल तनाव में खड़ी थी
तो राहुल गांधी बिना भारत सरकार की अनुमति के चीन के दूतावास में गए थे, अच्छी बात है। जब वो मानसरोवर गए थे तब भी आपको मालूम है कि हवाई अड्डे पर चीन के दूतावास के लोग उनको सी ऑफ करने को तैयार थे, जिसकी अनुमति नहीं मिली। और राहुल गांधी ने यह भी कहा कि मैंने बहुत से चीन के मंत्रियों से मुलाकात की। तो राहुल गांधी जी, अगर चीन से आपके इतने अच्छे संबंध हैं तो कम से कम इस आतंकवादी के मामले में चीन के साथ अपनी दोस्ती का आप लाभ भारत के लिए उठा लेते, उनको समझा देते हैं। आपको बता दें, जिस वीटो का इस्तेमाल चीन मसूद अजहर को बचाने के लिए करता रहा है, वो उसे सोवियत रूस के साथ मिलकर भारत ने ही दिलाया था। भारत करीब 25 साल तक चीन का सहयोग करता रहा, जिसके बाद 1971 में उसे सदस्यता मिल पाई। कहते हैं 1950 में अमेरिका कम्युनिस्ट चीन के बजाय प्रजातांत्रिक देश भारत को यूएन का सदस्य बनाना चाहता था, लेकिन तत्कालीन पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे स्वीकार नहीं किया। कहते हैं 1955 में एक और मौका था भारत के पास यूएन का स्थायी सदस्य बनने का, लेकिन नेहरू ने लोकसभा में ऐसे किसी भी प्रस्ताव के अस्तित्व से इनकार कर दिया था। मित्रों, एक ग्लोबल टेररिस्ट और बहुत ही क्रूएल हत्यारा मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर करने यूएन के द्वारा कई प्रयास होते रहे हैं। कल के प्रयास पर चीन ने फिर तकनीकी आपत्ति उठाई है। इसके संबंध में आज हम अपनी टिप्पणी आपके सामने करने जा रहे हैं। थोड़ा इसमें बैकग्राउंड को जाना जरूरी है। ये 4 बार ये कोशिश हुई है। पहली कोशिश 2009 में हुई थी, दूसरी कोशिश 2016, 2017 और ये चौथी कोशिश थी। 2019 के इस कोशिश में सबसे उल्लेखनीय बात क्या है कि इस प्रस्ताव को मूव किया फ्रांस, अमेरिका और इंग्लैंड ने, और इसको को स्पॉन्सर किया चीन को छोड़कर सिक्योरिटी काउंसिल के सारे मेंबर्स ने। आई विश टू मेक इट वेरी क्लियर दैट द प्रपोजल yesterday was moved together by France, America and England and was co-sponsored by all other members of the Security Council except China। तो ये भारत की बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक विजय स्वयं है कि पहले जिसके लिए भारत को कोशिश करना पड़ता था, आज पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी है, जैसा हमने बताया। चीन का जो रुख रहा है उस पर विदेश मंत्रालय की ओर से ऑलरेडी टिप्पणी की गई है कि इंडिया इज डिसअपॉइंटेड। भारत बहुत दुखी है। हम उससे एक कदम आगे जाकर कहना चाहेंगे, इंडिया एंड इंडियंस आर हर्ट। भारत और भारतीय सबों को बहुत पीड़ा हुई है चीन के इस एटीट्यूड से। बाकी विदेश नीति के स्तर पर, स्ट्रैटेजिक सिक्योरिटी के स्तर पर भारत के द्वारा जो करना होगा किया जाएगा और विदेश विभाग की ओर से उसकी जानकारी आपको दी जाएगी। लेकिन आज हम बहुत पीड़ा से आपसे बात कर रहे हैं। क्या मसूद अजहर ऐसे निशंस हत्यारे, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी के मामले में भी कांग्रेस का स्वर दूसरा होगा? The BJP would like to highlight today that would the Congress party adopt a different voice even in case of a cruel killer and global terrorist like Masood Azhar? ये बात मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं कि राहुल गांधी का ट्वीट हमने देखा है और मैं उसको
पढ़ रहा हूं आपके सामने। वीक मोदी इज स्केयर्ड ऑफ शी, नॉट ए वर्ड कम्स आउट ऑफ हिज माउथ व्हेन चाइना एक्ट्स अगेंस्ट इंडिया। क्या राहुल गांधी जी, आपको भारत को पीड़ा जब होती है तो आपको खुशी क्यों होती है?